हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेईई मल्टीवर्स। आज हम करने वाले जी एडवांस टाइप सवाल जो कि है एफिशिएंसी ऑफ साइकिल पर ग्राफ वाले एक क्वेश्चन है। तो जिसको भी ग्राफ वाले सवाल में तकलीफ आ रही हो थर्मोडायनेमिक्स में, तो ये वीडियो पूरा एंड तक दिखे। इसके बाद आपको ग्राफ वाले सवाल को टैकल करने की पूरी जो मेथड होती है वो आपको पता चल जाएगी और आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कंसेप्ट की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो पूरा एंड तक देखिएगा और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हीलियम इज यूज्ड एज अ वर्किंग सब्सटेंस इन एन इंजन वर्किंग ऑन अ साइकिल एज शोन इन द फिगर। प्रोसेस ए बी इज आइसोबारिक, बी सी इज एडियाबैटिक, सी डी इज आइसोकोरिक एंड डी ए इज आइसोथर्मल। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम वॉल्यूम of helium during the cycle is 8:2 and that of maximum to minimum absolute temperature is 4. Calculate the efficiency of cycle in percentage। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए कि हीलियम जो होता है वो क्या होता है, एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसमें सिर्फ एक ही एटम होता है और तो उसका जो एडियाबैटिक एक्सपोनेंट होता है या तो आपको याद होना चाहिए, गामा से लिखते हैं उसको, ठीक है। गामा कितना होता है उसका 5/3, या तो आपको उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है जो कि होती है 3, तो गामा आप इधर से निकाल सकते हैं 1 + 2/f, ठीक। जो भी करा आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उस एडियाबैटिक एक्सपोनेंट कितना होता है, 5/3 होता है, ठीक है। आई होप कि इतना सबको पता ही होगा। और अभी हम इस ग्राफ को एनालाइज करते हैं। तो हमें सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करो कि ये जो क्या पूछा गया है कि मैक्सिमम टू मिनिमम वॉल्यूम कितना है, 8:2, उसका रेशियो 8:2 है। तो यहाँ पे ग्राफ में देखिए, अगर आप ग्राफ में ध्यान से देखेंगे तो इसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो इधर कहीं है, वी मैक्स, ठीक है। और मिनिमम वॉल्यूम है वो इधर कहीं है, जो सी और डी का सेम है, ठीक है। मिनिमम है यहाँ पे। तो इसको अगर मैं वी नॉट मान लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 8√2 वी नॉट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो मैक्सिमम टू मिनिमम है 8√2, तो ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। और क्या बोला गया है, और बोला गया है कि मैक्सिमम टू मिनिमम एब्सोल्यूट टेम्परेचर का रेशियो कितना है, 4 है। अच्छा, तो आप एक चीज़ करते हैं यहाँ पे कि ये जो है, ये जो पी और बी और ए का जो प्रेशर है वो सेम ही होगा, तो उसको हम कुछ मान लेते हैं पी ए मान लेते हैं, ठीक है। और इधर जो मैक्सिमम प्रेशर है उसको मान लेते हैं पी डी, और इधर का ही जो है उसको हम मान लेते हैं पी सी, ठीक है। अभी हम कैसे फाइंड करें कि मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर कहाँ कहाँ होगा ए बी सी डी में। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद होगी कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी गैस लॉ होता है। तो टेम्परेचर का फंक्शन क्या आ गया, पी बाई एन आर। तो ये मोल्स और गैस कांस्टेंट और साइकिल में और रिएक्शन में कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर मेनली डिपेंड किस पे करता है, पी और वी पे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि सबसे ज़्यादा प्रेशर जो मिनिमम है वो कहाँ पे, इधर प्रेशर मिनिमम है सब बी पे। सबसे ज़्यादा प्रेशर मैक्सिमम है वो कहाँ पे, डी पे। फिर आप बोलोगे कि प्रेशर तो हो गया, पर इसमें बी में तो वॉल्यूम ज़्यादा है ए से डी से, ठीक है। बी में तो डी से वॉल्यूम ज़्यादा है और इधर प्रेशर कम है, ठीक है। तो कैसे कंपेयर करें, हम कंपेयर तो इधर से नहीं कर सकते कुछ भी, तो टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा होगा कहाँ कम होगा, तो यहाँ पे कुछ भी कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 ए बी सी डी फिर डी ए सबको एक बार एनालाइज करते हैं कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे क्या करना पड़ेगा कि सबके प्रेशर और टेम्परेचर के रेशियो निकालने पड़ेंगे, टेम्परेचर वॉल्यूम कहाँ पे क्या होगा, उसी के बाद ये सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन से प्रोसेस को देखते हैं, ए बी प्रोसेस को देखते हैं। ए बी प्रोसेस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखते हैं प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोबारिक, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक होती है तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से, यानी कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे हम लिखे कि इसका टेम्परेचर इधर TA मान लेते हैं, एक मिनट, इसका टेम्परेचर इधर TA मान लेते हैं और B का टेम्परेचर इधर TB मान लेते हैं। इधर से हम क्या मिलेगा हमको कि 8√2 V0/TA इज इक्वल टू VB/TB, ठीक। और 8√2 V0/VB इज इक्वल टू TA/TB। अब एक चीज़ नोटिस करें, ग्राफ से साफ साफ दिख रहा है कि इधर जो इसको भी
थिकनेस कम कर देते हैं इसकी भी। ये इधर वी बी है, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वी बी इधर। तो वी बी हमको दिख रहा है कि वी बी जो है सरासर कम है किससे, वी बी किससे कम है, 8√2 V0 से कम है। ओके, तो इधर कितना आ जाएगा, इधर से क्या आ जाएगा कि जो टी बी भी होगा वो क्या होगा, टी ए से कम ही होगा, ठीक है, बेसिक। तो ये एक चीज़ आप इधर से याद रखिएगा कि ये चीज़ यहाँ पे होगी। एकदम धीरे धीरे जा रहा हूँ ताकि आप इस वीडियो को अगर आप पता है तो फास्ट 2x स्पीड पर देख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। एक यहाँ से मिली कि टी बी जो है टी ए से कम है। अच्छा, और हमको क्या मिल सकता है, और हमको ए बी प्रोसेस से देखिए तो और हमको मिलेगा, अभी हम ए बी प्रोसेस और कुछ नहीं मिलेगा। अभी हम जाते हैं दोस्तों बी सी प्रोसेस पे। बी सी प्रोसेस में कौन सी प्रोसेस है, इधर लिखा हुआ है बी सी इज एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक है तो क्या हुआ कि हीट इसमें क्या होगी, कोई हीट का लॉस नहीं होगा, ठीक है। हीट इसमें क्या होगा, मतलब कोई हीट एब्जॉर्ब या गेन कुछ नहीं होगा, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस, ना इधर हीट रिलीज होगी ना ही कुछ एब्जॉर्ब होगी, जीरो होगी टोटल हीट। अच्छा, तो इसमें अभी हम क्या कर सकते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम बी और सी पे वो लगाएंगे, बी और सी पे ध्यान से दिखेगा, बी और सी पे, तो पी बी वी बी पावर गामा, गामा कितना है, एडियाबैटिक एक्सपोनेंट 5/3 इज इक्वल टू पी सी वी सी पावर 5/3, ठीक है। तो ये तो इधर लगा दिया, पर इससे जो दोस्तों हमको कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि प्रेशर नहीं पता, वॉल्यूम नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा अल्टरनेट वर्जन लगाते हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंट है। तो पी को क्या लिख सकते हैं हम, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो पी को लिख सकते हैं हम एन आर टी बाई वी, ए पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इधर से आ जाएगा टी वी पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। उन सबको इस साइड बेच दिया, ये चीज़ आ गई। अभी हम लिख सकते हैं कि टी बी वी बी पावर गामा -1 की 2/3 इज इक्वल टू टी सी वी सी पावर 2/3। तो यहाँ से वी बी, यहाँ से वी सी हमको पता है कितना है, वी नॉट है, ठीक है। वी सी हमारा वी नॉट है ना, देखो इधर दिख रहा है वी सी हमारा वी नॉट है, ठीक। तो यहाँ से टी सी हमको कितना मिल जाएगा, टी बी अपॉन वी बी बाई वी नॉट 2/3 के बाद 2/3। अच्छा, तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि वी बी जो है वो वी नॉट से ज़्यादा है, ठीक है। ग्राफ से हम साफ साफ दिख रहा है, तो मैं लिख देता हूँ वी बी जो है वो वी नॉट से ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि टी सी जो हो जाएगा वो टी बी से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हम सबसे पहले टेम्परेचर का सबका कंपैरिजन कर रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। अभी हम इधर और एक चीज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस है, ए बी बी सी प्रोसेस है। तो उसमें अभी हाल फिलहाल कुछ नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ते कि अब सी डी प्रोसेस पे। सी डी प्रोसेस में क्या है, सी डी कौन सी प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है इस बार, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, गैस लॉस है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए कि पी सी पे टेम्परेचर अगर टी सी मान लेता हूँ, इधर टी डी मान लेता हूँ, ठीक है, तो पी तो क्या हो जाएगा, पी बढ़ रहा है, ठीक है। सी से डी जाने पे सिंपली क्या बढ़ रहा है, पी बढ़ रहा है, तो यानी कि टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, टी डी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन टी सी हो जाएगा। या तो आप इधर से भी देख सकते हैं कि पी डी बाई टी डी इज इक्वल टू पी सी बाई टी सी, जो भी करना चाहे आप, ठीक है। तो इधर से आप लिख सकते हैं कि पी डी क्या है, पी सी ज़्यादा है बाई ग्राफ, तो इधर से टी डी ग्रेटर देन टी सी आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि टी डी जो है वो टी सी से ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, तो सी डी प्रोसेस में सिंपल देख सकते हैं कि टी डी जो है वो टी सी से ज़्यादा है। अच्छा, तो अभी हम सारे टेम्परेचर के आपस में रिलेशन कंपेयर कर सकते हैं। तो अभी हमको सबसे मिनिमम टेम्परेचर कौन सा दिख रहा है, टी बी दिख रहा है, क्योंकि टी बी टी ए से भी कम है। फिर इधर टी सी जो है वो टी बी से भी ज़्यादा है, और टी डी टी सी से भी ज़्यादा है। और एक चीज़ आपको एक मिलेगी कि इधर ये सी डी प्रोसेस जो है, ये सी डी प्रोसेस जो है ये वाला, ये क्या है दोस्तों, कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम एक चीज़ इधर से लिख सकते हैं कि इधर टेम्परेचर अगर हमने टी डी माना है तो इधर भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टी डी ही हो जाएगा ये पे, यानी कि टी ए क्या है, इधर से लिख सकते हैं टी ए क्या है, इक्वल टू टी डी है,
ठीक है, इधर से हमको पता क्या चल रहा है, TB क्या है, TD से भी कम है। ठीक, तो TB TD से भी कम है और TD TC से भी ज़्यादा है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कॉमन सेंस से कि मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो TD है और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो है TB। ठीक है, अच्छा, और किस पता चल रही है कि मिनिमम मैक्सिमम का रेशियो है वो 4 है, यानी कि सिंपली क्या हो जाएगा, TD जो हो जाएगा 4 TB हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब अगर सिस्टमेटिकल जाए तो इतनी मेहनत तो अभी सिर्फ सब रेशियो निकालने में हुई है कि कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है, कौन सा टेम्परेचर कम है। ऑल राइट, इधर से ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अच्छा, अभी हम टेम्परेचर का सब कुछ कंपैरिजन हो गया, कहाँ पे टेम्परेचर मिनिमम है, तो इसको मैं सिंपली लिख देता हूँ कि इधर जो है TB है, इधर टेम्परेचर, तो A पे टेम्परेचर हो जाएगा 4 TB, इधर D पे टेम्परेचर हो जाएगा 4 TB। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे एक हमने चीज़ लिखी थी, कहाँ गई ये चीज़। ठीक है, इधर से हम क्या अभी हमको टी तो पता चलेगा, टी किसके इक्वल है, TD के इक्वल है और TD हमारा है, TD/TB है 4। इधर से हमको क्या मिल रहा है कि VB जो है वो 2√2 V0 है। ठीक है, तो इधर सिंपली जो भी मिलता है आप फटाफट लिख लेंगे, तो आप भूल जाएंगे क्या क्या हमको मिला है। ठीक है, नहीं तो एक बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, फिर आपको सवाल होगा ही नहीं इस पर। अच्छा, इधर से ये मिल गया, तो अभी इसको इसमें डाल दो। ठीक है, ताकि हमको TC भी मिल जाए, तो हम डालेंगे 2√2 V0 डालेंगे, इधर से क्या मिल जाएगा, TC हमारा कितना मिल जाएगा, TB 2√2 पावर 2/3 मिल जाएगा। 2√2 को क्या लिख सकते हैं हम, एक्सपोनेंट फॉर्म में 3/2, यानी कि TC जो मिल गया वो मिल गया 2 TB। ऑल राइट, अभी हमारे सारे वॉल्यूम निकल गए सब जगह पे, फिर इधर सब जगह पे टेम्परेचर भी निकल गए। अभी सिर्फ बाकी क्या है, प्रेशर। तो अभी हम फटाफट से प्रेशर का भी रेशियो निकाल लेते हैं, नहीं तो सवाल आगे सॉल्व नहीं होने वाला। ठीक है, इधर V0 है। ठीक है, अच्छा, ओके, अभी हम कौन सा प्रोसेस देखते हैं दोस्तों, CD प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, CD प्रोसेस देखते हैं हम। CD प्रोसेस में मैंने बोला था कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो PD/TD कितना हो जाएगा, PC/TC। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या टेम्परेचर हो जाएगा। यहाँ से TD हमको मिल चुका है, TD हमको कितना मिल चुका है, यहाँ से 4 TB, और TC में कितना मिल चुका है, यहाँ से 2 TB। तो PC इज इक्वल टू आ जाएगा PD इज इक्वल टू आ जाएगा 2 PC। ठीक है, अभी तक ये मिला है। अभी हम दोस्तों कौन सी प्रोसेस को देखते हैं, DA प्रोसेस को देखते हैं, यानी कि वो वाली। इसमें क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना DA प्रोसेस में, देखो ध्यान से ग्राफ में। ठीक है, DA प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, PD/VD इक्वल टू PA/VA। VD हमको पता है कितना है, 8√2 V0, सॉरी VD हमको पता है सिर्फ कितना है, V0 ही है, और A पे वॉल्यूम जो है वो 8√2 V0 है। तो PD हमारा कितना आ गया, 8√2 V0, सॉरी 8√2 PA। ऑल राइट, और इसको इधर पुट कर दीजिए, इधर से PC कितना आ जाएगा, PD/2, यानी कि P से कितना आ गया, P से कितना आ जाएगा 4√2 PA। ऑल राइट, अभी हमारा सारा कुछ सब कुछ निकल गया है, तो इसको फटाफट से रिप्लेस कर देता हूँ मैं। PC को लिख देता हूँ 4√2 PA, PD को लिख देता हूँ मैं 8√2 PA। तो अभी तक हमने क्या क्या किया बता देता हूँ एक और बार। पहले सबसे पहले टेम्परेचर कंपेयर किया, कहाँ पे सबसे मिनिमम है, कहाँ पे मैक्सिमम है। उससे फिर रेशियो निकाला सारा, सब जगह टेम्परेचर कितना कितना है। फिर वॉल्यूम का रेशियो निकाला हमने, सब जगह कितना कितना है। फिर हमने प्रेशर का रेशियो निकाला, सब जगह कितना कितना है। अभी हमको निकालना है, अब हम मेन मुद्दे पर जो हम लोग क्वेश्चन पूछा है, उनको क्या पूछा है दोस्तों, एफिशिएंसी पूछा है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला सिंपल आपको याद हो, कितना हो जाए, कोई भी साइकिल में तो 1 - Q
रिलीज्ड अपॉन क्यू एब्जॉर्ब, जितनी हीट रिलीज होती है डिवाइडेड बाय क्यू एब्जॉर्ब और 1 में से घटा दो। या तो अगर कोई ये यूज़ ना करना हो, ये भी यूज़ कर सकते हैं कि वर्क डन इन द साइकिल अपॉन क्यू एब्जॉर्ब। ठीक है, एक ही चीज़ इसको एलसीएम ले लोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, इधर एब्जॉर्ब लिख देता हूँ मैं, वर्क डन बाय क्यू एब्जॉर्ब। मैं अभी फ़िलहाल इसको यूज़ करने वाला, क्योंकि दोनों से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आंसर तो एक ही आने वाला है, मेहनत भी सेम ही लगी। अभी हम सबसे फटाफट एनालाइज कर देते हैं। इसमें ये ग्राफ वाले में क्या दिक्कत होती है कि बार बार आपको ABBC प्रोसेस में देखना हुआ पड़ता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लेवल का है तो बार बार मेहनत लगेगी इसमें। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं सबसे पहले AB प्रोसेस, फटाफट से, अभी सवाल होने में टाइम नहीं लगेगा। AB प्रोसेस जो है, ठीक है, उसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। AB प्रोसेस में क्या है दोस्तों, प्रेशर कांस्टेंट है। अच्छा, प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक होता है, ऑलराइट। और इसमें जो वर्क डन होता है वो सिंपली कितना हो जाता है, NR डेल्टा टी, डेल्टा यू जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है वो कितना आता है, NF/2RT। इससे Q कितना आ जाएगा, N+1/2FRT। या तो अगर आपको डायरेक्ट याद हो तो इसको NCP डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, इसे डेल्टा टी आएगा, NCP डेल्टा टू। और NCP का फॉर्मूला क्या होता है, 1+F/2R, जो आपको दिख रहा होगा सामने से। आपको ये याद हो तो ये लगा सकते हैं डायरेक्टली, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, तो फटाफट से इधर QAB जो कितना हो जाएगा, QAB मोस्ट को 1 दिया क्वेश्चन में, पढ़ लेना। और 1+ डिग्री ऑफ फ्रीडम हीलियम की 3 होती है, मोनो एटॉमिक है, इंटू आर को अभी तक आगे रखते हैं। और डेल्टा टी कितना होगा, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये भी प्रोसेस, तो TB माइनस क्या होगा, TA। ऑलराइट, कितना हो जाएगा, TB माइनस टी। ठीक, और TA हमारा कितना है, 4 TB है। ऑलराइट, इधर से कितना आ जाएगा, -15/2 NRTB। और माइनस क्या सिंबलाइज करता है यहाँ पे कि हीट रिलीज हुई है। ठीक है, ये रिलीज वाली हीट है। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब नहीं हो, निकल रही है हीट बाहर से। ऑलराइट, फिर BC लिखते हैं, BC तो शायद क्या है, एडियाबैटिक है। जी हाँ, इधर लिखा हुआ है BC क्या है, एडियाबैटिक है। तो एडियाबैटिक में वैसे भी कोई हीट रिलीज नहीं होती या ना कि एब्जॉर्ब होती है, तो 0 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, इसमें तो कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ा। देखते हैं हम CD प्रोसेस में क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पे, CD प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पे। अच्छा, तो वर्क डन तो वैसे भी 0 ही हो जाएगा, तो Q किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा U + W होता है ना, तो ये तो 0 हो गया। तो QCD किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। एक ही फॉर्मूला होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, पूरा थर्मोडायनेमिक्स में, यहाँ की पूरे रियल लाइफ में भी कितना हो जाए, NF/2R डेल्टा टी। या तो NCV डेल्टा टी भी बोल सकते हैं, एक ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, CV को फिर आप F/2 लिखोगे, F/2R लिखोगे, तो एक ही चीज़ है, मोल्स 1 है, 3/2R। टेम्परेचर चेंज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, TD माइनस TC, C से D जा रहा है। TD हमें पता है, कितना है, 4 TB है, और TC है 2 TB। जैसे कितना आ जाएगा, 3NRTB QBCD। अगर ये पॉजिटिव आता है इसका मतलब क्या हो कि हीट एब्जॉर्ब हुई। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब यानी कि गैस ने हीट एब्जॉर्ब की है, और फिर वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, और लास्ट अभी एक बचा है ये DA वाला, जो कि है हमारा आइसोथर्मल। ऑलराइट, DA हमारा है आइसोथर्मल। टेम्परेचर कांस्टेंट है इधर। आइसोथर्मल में क्या होता है कुछ, तो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर वही का वही रहा है। तो इसमें जो डेल्टा U कितना होता है, NF/2, या तो NCV डेल्टा टी, जो भी बोलो, NF/2RT, ये 0 हो जाएगा। इधर सिर्फ जो हीट निकलती है वो किसके बराबर होती है, वर्क डन के बराबर होती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक, और वर्क डन का इसमें एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि आपको याद ही होगा, क्योंकि आपको इतना आगे तक देख रहे हैं तो याद ही होगा। कितना होता है, NRT, टी इधर एक ही है, चाहे TD लिखो चाहे TA लिखो, कांस्टेंट है, LN V
फाइनल बाई वी इनिशियल, ये डी से ए जा रहा है, ठीक है। या तो थोड़ा सा मैनिपुलेट करके एन आर टी डी एल एन पी इनिशियल बाई पी फाइनल, जो भी आपका मन चाहे, पर मैं जनरली ये फार्मूला को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये तो लिप्स पे होती है फार्मूला, ठीक है। ये तो आपको रटी गई होगी अभी तक, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक होगी दोस्तों, मैंने N1 नहीं लिया है, N1 लिया था, ठीक है। N1 नहीं है, N को अभी तक N ही रखते, ठीक है। वो क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं हुआ, ठीक है, भूल से ले लिया होगा, पर उस पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो N, ठीक है, इधर भी 1 ले लिया था मैंने, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। N को N ही रखते हैं ना। R को भी R ही रखते हैं, R को भी R ही रखते हैं। TD कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 TB हो जाएगा। अब सब TB और TB के फॉर्म में ला रहे हैं, तो ये करना पड़ेगा LN V फाइनल, यानी कि VA बाई VD। ए पे टेम्परेचर आप ऊपर जाके देख लीजिएगा ग्राफ को, जब मैंने बताया होगा वो कितना था, 8√2V0, और नीचे जो था V0, ठीक है। डी पे जो टेम्परेचर था वो सबसे कम था, जो कि था V0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, QDA कितना आ जाएगा, 4nRTB ln 8√2। यहाँ पे भी क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये एब्जॉर्ब होगी। अच्छा, तो ये तो अभी मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, बाकी आपको लगे इतना बड़ा क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है एडवांस में, पर आ सकता है, इससे बड़े भी क्वेश्चन आते हैं, पर ये तो मैं इतना लिख रहा हूँ। बाकी आप सॉल्व करोगे तो याद होगा सब फॉर्मूला, तो 2 मिनट भी ले लेंगे ये सब लिखने में, ठीक है, एफिशिएंसी वो सब लिखने में। बाकी ऊपर में थोड़ा टाइम जा सकता है। अभी हम नेट निकाल लेते हैं कि नेट हीट रिलीज कितनी हुई पूरे साइकिल में। तो अभी आपको याद है, इसमें एब्जॉर्ब हुई, फिर CD में एब्जॉर्ब हुई, BC में तो हीट कुछ 0 ही है, एक ही जगह पे रिलीज हुई है, वो कितना है, 15/2 RT। और याद रखें कि हम जब फॉर्मूला पुट करते तो नेगेटिव साइन नहीं लगाते, नहीं तो 1 - Q2/Q1 होता है, यानी कि Q रिलीज्ड है, इसलिए नेगेटिव लगा लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड ही लगाते हैं, नेगेटिव साइन नहीं लगा तो इसमें, ठीक हो जाएगा 15/2 nRTB। फिर Q एब्जॉर्ब्ड इन होल साइकिल कितना हो जाएगा, एक तो इधर हुआ है और एक इसके ऊपर वाला, बाकी इसके ऊपर वाले से 0 ही है, ये हो जाएगा nRTB, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 + 4 ln 8√2। अभी हम फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। तो आपको ये लगता होगा कि TB और N तो अननोन होने पर अगर आप दिखेंगे एफिशिएंसी का फॉर्मूला, तो 1 - Q रिलीज बाई Q एब्जॉर्ब्ड, तो ठीक है, रेशियो कट हो जाएगा, तो ये 15/2 को 7.5 लिख देता हूँ। nRTB हो जाएगा 3 + 4 ln 8√2, इधर भी nRTB, ठीक है। तो TB और NR सब कुछ कट हो गया, तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा था कि सब कुछ TB के या तो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेशियो में आ जाए, ठीक है, ताकि ये फाइनल कट हो जाए। तो अभी इसको सिर्फ कैलकुलेट करने का काम है। तो अभी बोलोगे कि ये इतनी भयानक कैलकुलेशन 8√2 ln कहाँ से लाएंगे, तो अगर ये एडवांस में सवाल आता है तो वो लोग क्या करते हैं, एक स्मार्ट तरीका करते हैं कि कैलकुलेट तो अलाउड नहीं होता, तो करते हैं कि ln 8√2 की आपको वैल्यू दे देंगे कुछ, ठीक है, डेसिमल में या तो कुछ फ्रैक्शन में, तो इसलिए एकदम आसानी से आप निकाल सकते हैं। और इधर तो मैंने अभी कैलकुलेटर से किया है, बाकी को और कोई चारा नहीं है। कितना हो जाएगा, 41, ये ऑब्वियसली थोड़ा 1 से कम आएगा, 0.41 आता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 41% अप्रोक्सीमेट करके लिखा है, बाकी 40 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है एफिशिएंसी। अच्छा, तो ये काफ़ी अच्छा सवाल गिना जा सकता है, क्योंकि इस पहले आपको ये रेशियो निकालने पड़े और बाकी ये फिर काम करना पड़ा। तो असली मेन सवाल यहाँ से शुरू होता है, उसके पहले हमने सिर्फ रेशियो निकाला है क्या क्या है, ठीक है। तो अगर आपको आई होप कि अभी आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि हमको क्या करना होता है। किसी भी एफिशिएंट ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन में सबसे पहले सब कुछ लिख दो क्या क्या है, AB में क्या हुआ, ठीक है, फिर BC में क्या हुआ, BC में तो इधर कुछ नहीं हुआ, ठीक है, और वर्क डन पूछे तो वो भी लिख दो, पर इधर तो ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमको इधर हीट से मतलब था। फिर जो भी हो तो सब कुछ लिखते जाओ, सब कुछ जो हुआ है वो सब कुछ लिखते जाओ, और फाइनल जो क्या पूछा है वो आप इजीली निकाल सकते हो। तो इसमें करना क्या होता है, पहले सब कुछ लिख दो, वर्क, हीट, फिर इंटर एनर्जी जो चेंज आया सब कुछ लिख दो, और बाद में
आप इजीली जो पूछा है वो कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, और अगर आपको क्वेश्चन देखते पहले से खुद से सॉल्व हो गया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। ये इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं था, मोस्टली लोगों से नहीं होता है क्योंकि वो इधर ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ये चीज़ जो आगे लिखी है मैंने। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।